को कैसे क्लेम करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में किया था। आज के क्लास में हम लोग तो सबसे पहले थोड़ा सी पैनल के भी बारे में जानेंगे कि सी पैनल होता क्या है, क्योंकि ये जो होस्टिंगर का एच पैनल होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एच पैनल लिखा हुआ है ना। एंड अदर प्लेटफॉर्म पे किसी पे जाते हैं तो वहां पर सी पैनल होता है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है, अभी तो होस्टिंगर से हम लोग अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं, इन केस अगर आपको सी पैनल पे बनाना हुआ तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। या फिर आप किसी क्लाइंट बेस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर जो है आपको लाइक सी पैनल मिला हुआ है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो इनके बारे में हमें जो है सी पैनल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सी पैनल बेसिकली होता क्या है। सी पैनल जहां से कि हम लोग होस्टिंग बाय करते हैं ना, है ना। जैसे कि हमने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय किया है तो यहाँ पर हमें एच पैनल मिला है, तो हम लोग अगर ब्लू होस्ट या फिर फास्ट कमिट वहां से बाय करते हैं तो वहां पे हमें सी पैनल मिलता है। ठीक है, एंड सी पैनल लॉगिन कैसे करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए हमें करना होता है सबसे पहले तो अपने वेबसाइट का नाम लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, Sutra.com। ठीक है, जस्ट यहाँ से मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, एंड इसके बाद नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश एंड सी पैनल डालना है गाइस। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड सी पैनल और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे देन आपका जो है यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो यूजर नेम जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं जस्ट यूजर नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यूजर नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंड इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है तो मैं पासवर्ड भी यहाँ से डाल देता हूँ। एंड इसके बाद इसको हम लोग लॉग इन करते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमने डाल दिया एंड इसके बाद यहाँ से लॉग इन कर देना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली हमारा सी पैनल ही होता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो है यहाँ पर अब जितने भी हमें जो होस्टिंगर पे इतने फंक्शन मिल रहे थे ना, ईमेल क्रिएट करना एंड डोमेन्स वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है सी पैनल में गाइस। ठीक है, एंड जो समझ में नहीं आएगा गाइस प्लीज आप उसे नोट कीजिएगा, मैं चैट बॉक्स को अभी के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए सी पैनल हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ से जो है ना, अगर आपको ईमेल क्रिएट करना रहा अपने सी पैनल से तो ईमेल पे क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपने ईमेल को क्रिएट कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। एंड जो भी रखना है, जैसे कि हमने होस्टिंगर वाले में देखा था कि कैसे रखते हैं, आज सपोर्ट या फिर कुछ भी रखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड इसके बाद आपके वेबसाइट @ आपके वेबसाइट का नाम हो जाता है। एंड पासवर्ड यहाँ पर जो भी आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है वो आप पासवर्ड यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब तो हमारा ईमेल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये ईमेल लॉगिन कैसे होगा, तो देखिए ईमेल लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको अपने वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अगेन हम लोग अपने वेबसाइट पे यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी जब जैसे कि मेरे को जो है ना ईमेल लॉगिन करना है, तो ईमेल के लिए हमें यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश कर देने के बाद यहाँ पर लिखना होगा वेब मेल। ठीक है, वेब मेल लिखना होगा एंड इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देन आपका यहाँ पर क्या ओपन होकर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। जो भी ईमेल एड्रेस आप सेट करेंगे गाइस यहाँ से, जैसे कि ask@prosutra.com, तो यहाँ पर वही वाला ईमेल आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड पासवर्ड यहाँ पर है तो पासवर्ड यहाँ से जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे वो पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सी पैनल से करना है। सी पैनल में और भी बहुत सारी लाइक चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग इस पर आते हैं तो नीचे की ओर आएंगे तो फाइल्स का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि होस्टिंगर पे जो है ना आपको किसी वेबसाइट पे जाएंगे देन वहां पर दिखाई देता है कि कहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन है। जैसे कि मैं सरकारी योजना पर जाता हूँ और मैनेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये सारे जितने भी सेटिंग्स है ना, ये सारे हमें वहीं पर दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, वेबसाइट एंड इसके बाद यहाँ पर मैनेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर, डेटाबेस, है ना। यहाँ पर भी सेम चीजें यहाँ पर भी है, फाइल मैनेजर यहाँ, डेटाबेस यहाँ पर है ना। तो सब कुछ और टोटली जो है ना हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है।
एंड इसके बाद यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना रहा तो सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टवेयर क्लूज है ना, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। ठीक है, इस पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा कि कौन से डोमेन नेम पे सेलेक्ट आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इस पे करना है, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं। वो अभी हम लोग करके भी देखेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे पहले अब हम लोग जान लेते हैं वर्डप्रेस के बारे में। गाइस सी पैनल इतना ही हमारा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे होंगे फाइल्स को वैसे वैसे हम लोग आगे के क्लास में जान रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस पे। ठीक है, वर्डप्रेस को समझते हैं कि क्या होता है एंड कैसे जो है लाइक इस पे वेबसाइट बनती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पीपीटी को। ओके, सो यहाँ पर हमारा आ गया है अब वर्डप्रेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस, क्योंकि हम लोग जो है अपने वेबसाइट को क्या पर बनाने जा रहे हैं, वर्डप्रेस पे बनाने जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे बनाने जा रहे हैं तो हमें वर्डप्रेस के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि वर्डप्रेस आखिर है क्या, किस तरीके से वेबसाइट बनती है, इसके बारे में पता रहेगा तभी तो हम लोग अपने वेबसाइट को बना पाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। तो गाइस यहाँ पर जो वर्डप्रेस है ना, बेसिकली वो क्या है, ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को बनाते हैं एंड इसको मोर टेक्निकल लेवल में जो है ना, इसको बेसिकली वर्ड ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, CMS, जो कि जिसका कि कोड रिटन फॉर्मेट होता है क्या, PHP, एंड जो यूजर होता है, ठीक है, जो डेटाबेस होता है वो माइस्क्वेल डेटाबेस का इस होता है। ठीक है, जिस पे वर्डप्रेस जो लिखा हुआ है वो PHP एंड माइस्क्वेल डेटाबेस पर ये है। ठीक है, एंड इसके बाद ये क्या है, बेसिकली ओपन सोर्स है, जहाँ पे कि हम लोग अपने वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास हमने डोमेन नेम लिया है, अभी हम लोग होस्टिंग लिया है। ठीक है, तो ये दोनों लेने से क्या हम लोग अपने वेबसाइट को बना पाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों लेने के बाद या तो आपके पास कोडिंग की जो है नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, है ना, एंगुलर, ये सारे नॉलेज होने चाहिए, तब आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है किसी प्लेटफॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, पिस्टाशॉप हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है ना वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं। तो हम लोग अपने वेबसाइट को जो है वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे गाइस, क्योंकि हाईली सिक्योर है एंड ये जो है ना बहुत ज्यादा लाइक इजी टू यूज है। दैट्स वाई हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, हम लोग वर्डप्रेस का यूज करने वाले हैं और अपने वेबसाइट को बनाने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्डप्रेस के जो फाउंडर हैं वो मैट मुलेनबर्ग है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ सो दैट कि यहाँ पर काफी लोग ये भी होंगे कि आपको आगे चल के जो है आप लोगों को जॉब लेना है, तो हो सकता है कि आपसे आपसे जो है इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्डप्रेस के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मैट मुलेनबर्ग। ठीक है, और इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1984 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफी बार ये जो है डिजिटल मार्केटिंग एंड अगर वर्डप्रेस डेवलपर आप कहीं पे हार हो रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्डप्रेस के फाउंडर कौन है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वर्डप्रेस किस तरीके से आया और कब क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या चीजें अपडेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑन May 27 2003 में जो बेसिकली वर्डप्रेस हमारा था ना, कुछ इस तरीके से बहुत बेसिक सा दिखाई दे रहा था गाइस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्डप्रेस है।
तो यहाँ पर पोस्ट एडिट एंड टीम एंड ऑप्शंस कैटेगरी टेम्पलेट्स मैनेज लिंक प्रोफाइल माय प्रोफाइल विजिट साइट लॉग आउट, इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर था गाइस, ये बहुत ही क्या था, बेसिक था, है ना। लेकिन डे बाय डे चेंजेस होते गए, डे बाय डे चेंजेस होते गए, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे अपडेट आए, जैसे कि इनमें 2004 में जो वर्जन आया 1.2 का, जहां पर कि क्या हुआ बेसिकली, जहां पर कि कुछ कुछ नए नए फंक्शंस को ऐड किया गया, जैसे कि राइट, एडिट, यूजर, प्लगइन्स, है ना। तो ये सारे यहाँ पर चीजें बेसिकली ऐड ऑन किए गए जब ये अपडेट आया। तो इसी तरीके से करके जो है ना बहुत सारे अपडेट आए, कौन कौन से सारे अपडेट को कंसीडर करेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं जो मेन जो अपडेट था, जैसे कि 2016 में आया 4.5, 4.6, 4.7 का, जिसमें कि ये सारी चीजों को ऐड किया गया, कंटेंट रिकवरी सिस्टम को ऐड किया गया, ब्राउज स्टोरेज, कस्टम सीएसएस, थीम कस्टमाइजर, ये सारी चीजों को ऐड किया गया अपडेट लाकर, ठीक है। एंड इसके बाद 2017 में है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 4.8, 4.9, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड ऑडियो, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर लाए गए, वीडियोस, इमेज, गैलरी, टेक्स्ट, ये सब लाए गए। एंड 2018 में जो है वर्डप्रेस 5.0 आया, जिसमें कि ब्लॉक एडिटर आया एंड गुटनबर्ग आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर अपडेट होते गए और आते गया, ठीक है। एंड इसके बाद जो यहाँ पर है इन 2022 में जो है ना, अब अगर वर्डप्रेस को देखेंगे गाइस, तो हमारा जो फर्स्ट में दिख रहा था, हमारा फर्स्ट में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कितना बेसिक सा हमारा जो है ये वर्डप्रेस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये धीरे 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 अपडेट होते गया, एंड अपडेट होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया, वर्डप्रेस जो है ना बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स लाए गए हैं, डैशबोर्ड, होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, है ना, कमेंट्स, अपीयरेंस, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो है चीजों को ऐड ऑन किया गया है ना। एंड ये तो हमने समझ लिया कि अपडेट के बारे में कि क्या क्या अपडेट है। अभी जो अपडेट चल रहा है वो है 6.4.2 का अपडेट चल रहा है, ठीक है, जो कि ये काफी ज्यादा अपडेट है। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं अब टाइप ऑफ वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे आखिर वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी का यूज करें, ठीक है, डॉट ओ आर जी का यूज करें या फिर डॉट कॉम का यूज करें, हम लोग को जो है किसका यूज करना चाहिए, देन हमारी वेबसाइट अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो समझते हैं टाइप ऑफ वर्डप्रेस के बारे में कि कितना टाइप होता है वर्डप्रेस का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए वर्डप्रेस के गाइस दो टाइप है, कौन कौन से दो टाइप है, दो टाइप है, वर्डप्रेस ओआरजी एंड वर्डप्रेस डॉट कॉम, ये दो टाइप है वर्डप्रेस के, ठीक है। अब वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी किस लिए बनाया गया एंड वर्डप्रेस डॉट कॉम किस लिए बनाया गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर आप देखेंगे, द एंटायर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर फ्री थ्रू वर्डप्रेस ओ आर जी। जो एंटायर फैसिलिटी है ना गाइस, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिखाया जा रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है सब कुछ लगी रहता है, कहाँ पर, वर्डप्रेस ओआरजी पे, वर्डप्रेस ओआरजी पे। लेकिन यहीं पे देखेंगे वर्डप्रेस डॉट कॉम पे ना, तो यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं रहते हैं। और इसका जो मोटिव था गाइस, इसका मोटिव था वर्डप्रेस डॉट कॉम इज अ वे टू अर्न मनी, ठीक है। इसका ये मतलब क्या था कि ये यहाँ से जो है पैसे अर्न कर पाए, मैट मिलेनकम जो है इस वाले वर्डप्रेस डॉट कॉम से है, वो पैसे अर्न कर पाएगा। इस फर्स्ट अगर क्लास में आप लोग अगर होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब डॉट कॉम का यूज करते हैं ना, तो हमारा कोई मकसद होता है कि कोई ये यहाँ पर कॉमर्शियल चीजों को यूज करना या फिर बिजनेस के पर्पज से यूज करना, दैट्स वाई हम लोग डॉट कॉम करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमें फ्री में काम करना होता है तो डॉट ओ आर जी का यूज करते हैं, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डॉट ओ आर जी का काम कर रहे होते हैं, है ना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये चीजें तो समझ लिया, डॉट कॉम, ये वर्डप्रेस ओआरजी एंड वर्डप्रेस डॉट कॉम, ये दोनों का क्या मोटिव है।
तो वर्डप्रेस ओआरजी पे हमारी सारी फंक्शनैलिटीज जो है वर्डप्रेस के वो बिल्कुल फ्री मिल जाता है, ठीक है। एंड यहीं पे wordpress.com पर जो है ना इन सारी चीजों का हमें पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों का जो है हमें क्या करना होता है, पैसे पे करना होता है। एंड इसके बाद अब हम लोग जो है डिफरेंसेस को समझते हैं wordpress.com एंड wordpress.org में क्या क्या डिफरेंस है गाइस। सो यहाँ पर जो है ना wordpress.com एंड wordpress.org, सबसे पहला है wordpress.com। ये wordpress.com आखिर क्यों लाया गया, कौन इसे यूज करते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें लेके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में है विथ wordpress.com यू कैन चेंज योर वेबसाइट लिमिटेड, यू कैन नॉट डू मोर देन दिस, है ना। आप अपने वेबसाइट को डॉट कॉम के साथ लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लिमिटेड चेंजेस दैट मीन्स कि अगर डॉट कॉम पर जाके इसके फ्री वाले वर्जन को यूज करते हैं तो वहां पर लिमिटेड चेंजेस कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप चेंजेस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा चेंजेस करना होगा तो आपको जो है वर्डप्रेस का भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, वर्डप्रेस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, आप वेबसाइट को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं, है ना। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है wordpress.com does not offer any e-commerce features or integrate payment gateway unless you switch to the e-commerce plan। वर्डप्रेस जो है wordpress.com ये जो है आपको कोई भी ऐसा ऑफर प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। सो दैट कि आप अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और वहां पर पेमेंट गेटवे ऐड करना रहा तो वहां पर ऐड कर सके, ऐसा कोई भी जो है बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो कि प्रोडक्ट सेल एंड बाय करने का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट ही मान लेते हैं, है ना। अब फ्लिपकार्ट में गाइस होता क्या है कि आप जाते हैं वहां पर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसका कुछ पे करते हैं, तो वो पे जो करते हैं उस माध्यम को ही पेमेंट गेटवे कहा जाता है। और ये जो है wordpress.com जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं आपको, क्या wordpress.com प्रोवाइड नहीं कराते हैं आपको पेमेंट गेटवे, जब तक कि आप इसके जो है प्रीमियम प्लान में स्विच ना कर जाओ तब तक वो नहीं करा रहे होते हैं गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर थर्ड है हमारा फ्री वेरी लिमिटेड। गाइस अगर आप इसे फ्री यूज कर रहे हैं तो ये वेरी लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको जो है फ्री में यूज कर रहे हैं तो ये वेरी लिमिटेड रहता है। एंड इसी के बाद अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा है यू यू आर नॉट अलाउड टू सेल एड्स ऑन योर वेबसाइट। आप अपने जो है ना लाइक वेबसाइट पे किसी भी तरीके का एड्स को नहीं सेल कर सकते हैं, और अगर आप कर भी रहे हैं तो वो लिमिटेड वे होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद मोनेटाइज भी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप सारे जगह पर ऐड दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है इस wordpress.com को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है कि आप अगर अब जो है wordpress.com के टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करते हैं देन वहां पर आपके वेबसाइट को वो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। मान लिया जाए उन्होंने बता रखा है कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना है और आप अपनी वेबसाइट पे कॉपीराइट कंटेंट डाल देते हैं तो वो बिना पूछे आपसे वो डिलीट कर देता है, बिना पूछे क्या करता है आपके जो है ये वेबसाइट को डिलीट कर देता है ना। तो इसको जो है बेसिकली जो हमारा wordpress.com में है ये सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है wordpress.com में। एंड यहीं पे अगर हम लोग बात करें wordpress.org का तो यहाँ पर हमें क्या फंक्शन मिलता है इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर जो वर्डप्रेस ओआरजी है, ठीक है। वर्डप्रेस ओआरजी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इज अ फ्री ओपन सोर्स एंड सुपर इजी टू यूज। वर्डप्रेस इज यूज्ड बाय ओवर 43% ऑफ द ऑल वेबसाइट ऑन इंटरनेट, है ना। यहाँ पर जो है आप देखेंगे वर्डप्रेस पे जो है ना 43%, अभी तो ये काफी ज्यादा नंबर्स और बढ़ गए हैं, जो जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट है ना एटलीस्ट 50 से 60 के अराउंड जो है वो वर्डप्रेस पे ही है गाइस, वर्डप्रेस पे। इसीलिए हम लोग भी जो है वर्डप्रेस का ही यूज करेंगे।
सो दैट कि क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हाईली सिक्योर है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट को ना तो कोई हैक कर सकता है ना। जब तक कि आप अपडेट्स एंड ये सारे कुछ करते रहेंगे देन यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है और ये इजी टू यूज होता है, ठीक है, एकदम इजी टू यूज होता है जिसको कि हम लोग बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है यू कैन ऐड फ्री पैड्स एंड कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन्स एप्स टू योर वेबसाइट, ठीक है। आप जो है फ्री प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, पेड प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, कस्टम जो भी चीजें आपको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको करना है बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, किसके साथ, वर्डप्रेस ओआरजी के साथ, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर है यू कैन एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम योर फ्रॉम योर वर्डप्रेस साइट बाय रनिंग योर ऑन एड्स। आप जो है ना यहाँ पर अपने एड्स को भी रन करके पैसे अर्न कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग रेवेन्यू विथ एनीवन। आपको जो है कहीं भी रेवेन्यू को शेयर नहीं करना होगा, जस्ट यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट को बनाना है और सारा कुछ काम यहाँ पर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यू कैन यूज पावरफुल टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड कस्टम एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, ठीक है। आप जो है पावरफुल टूल्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने वेबसाइट को जो है बहुत ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की बात किया है, तो गूगल एनालिटिक्स मतलब कि आप अपने वेबसाइट का सारे डेटा को एक बार में देख सकते हैं कि कितने आपके जो है वेबसाइट पे ट्रैफिक है, कहाँ से ट्रैफिक है ना। एंड इसके बाद कस्टम एनालिटिक्स, वहां पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो चीजें आपको देखना है, सर्च कंसोल देख सकते हैं, जो भी आपको देखना है आप बहुत आसानी से wordpress.org पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंसेस है जो कि wordpress.com एंड wordpress.org में होते हैं। तो सवाल अब ये आता है कि सर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। ये wordpress.com तो पेड है एंड ये वाला जो है wordpress.org के बिल्कुल फ्री है, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो फ्री वाली चीजों को यूज करके अपने वेबसाइट को बनाएंगे और इसी मोस्टली पर्सन जो है इसी को यूज करते हैं, ठीक है। wordpress.com का कौन यूज करते हैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है ना वर्डप्रेस ओआरजी को तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं अलग जगह से होस्टिंग बाई करते हैं गाइस, होस्टिंग, ठीक है। जैसे कि हमने होस्टिंगर से होस्टिंग बाई किया है, ठीक है, या फिर कहीं और से ब्लूहोस्ट से ये हम लोग होस्टिंग बाई किया है, या फिर पास कमेंट वट जहां से भी आप होस्टिंग बाई किए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, wordpress.com, यहाँ पर आपको होस्टिंग बाय नहीं करना होता है, होस्टिंग को बाय नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको wordpress.com का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। wordpress.com का क्या लेना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है और इसके सब्सक्रिप्शन के प्राइस बहुत ज्यादा हाई प्राइस होते हैं गाइस, लगभग ये 5000 या फिर 4000 ऐसे यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है, ओनली वर्डप्रेस के सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर आपको एक अलग से डोमेन भी लेना होता है, देन आप अपने वेबसाइट को बनाते हैं, यहाँ पर होस्टिंग आपको नहीं लेना होता है। लेकिन इस केस में हम लोग वर्डप्रेस ओआरजी में हम लोग होस्टिंग एंड डोमेन बाय करते हैं एंड वर्डप्रेस ओआरजी को फ्री में हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पर हमें पूरी की पूरी आजादी भी रहती है कि आपको जैसे यूज करना है वैसे करो, ठीक है। आपको जो है लेके अपने वेबसाइट से रेवेन्यू एड सब कुछ चलाने हैं वो सब कुछ करो, तो हम लोग यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस ओआरजी का, ठीक है। एंड कभी भी हम लोग होस्टिंग बाय करते हैं और वहां से जो है ना अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस ओआरजी ही इंस्टॉल होता है गाइस, डॉट कॉम कभी भी इंस्टॉल नहीं होता है। होस्टिंग पे हमारी फीचर्स होते हैं ओआरजी का तो वहीं से इंस्टॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली यूज करेंगे डॉट ओआरजी का। डॉट कॉम का वो लोग यूज करते हैं जिन्हें की नॉलेज नहीं रहता है इन सारी चीजों के ऊपर, देन वो लोग जो है wordpress.com को चुन लेते हैं, है ना। जिन्हें नहीं पता होता है होस्टिंग एंड ये सारी चीजों के बारे में वो लोग जाते हैं wordpress.com पर, है ना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर तो wordpress.org का यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा वर्डप्रेस है वो काम कैसे करता है, हाउ डज वर्डप्रेस वर्क। तो ये जो हमारा वर्डप्रेस है ये बैकएंड में क्या कर रहा होता है, ये बैकएंड में जो है हमारे लिए कोड लिख रहा होता है। हम लोग अगर जो भी चीजें अपना इमेज ऐड की है या फिर कुछ भी ऐड किया तो उसके लिए कोड लिख रहा होता है
और ये कोड को क्या कराते हैं, बेसिकली ये कोड हमारे यहाँ पर सर्वर पर अपलोड होते रहता है, ठीक है। एंड जो इसका डेटाबेस होता है गाइस, वो माइस्क्वेल डेटाबेस ये हो रहा होता है, ठीक है। और ये कोड हमारा यहाँ पर जा रहा होता है और इस तरीके से हमारा जो है वर्डप्रेस वर्क करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेयर कैन वी फाइंड वर्डप्रेस इन आवर होस्टिंग प्लान। हम लोग अपने होस्टिंग प्लान में कहाँ पर फाइंड करते हैं कि वर्डप्रेस है और कहाँ से हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉग इन करना होता है, ठीक है। अब जैसे होस्टिंगर है तो होस्टिंगर पे डायरेक्टली हमें वहीं पे जो है फंक्शन मिल जाता है वेबसाइट का और वहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पर सी पैनल फिर मिलता है। सी पैनल पे जाने के बाद आपको वर्डप्रेस एंड इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पे गाइस आपको सी पैनल मिलता है अदर प्लेटफॉर्म पर, और होस्टिंगर पे जो है वर्डप्रेस में ये वेबसाइट मिलता है, एंड वेबसाइट के बाद वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। मैं अभी करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। एंड इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पर जैसे अब इंस्टॉल हो गया, तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करेंगे, अब बार बार आप लोगों को सर्वर को लॉगिन नहीं करना होता है, सर्वर की बार बार आपको होस्टिंगर को लॉगिन नहीं करना है। जस्ट आपको वेबसाइट बनाना है, वर्डप्रेस फुल ओपन कीजिए और अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए आपको जो है https://www.xyz.com एंड /wp-admin यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। wp-admin लिख रहा है एंड इसके बाद अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर इसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अपने वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद wp-admin डालना है, तभी गाइस आप लोगों की वेबसाइट ओपन हो पाएंगी वर्डप्रेस का, ठीक है। एंड इसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डालिए, देन वहां से सारी चीजों को कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमारा ये आता है कि वर्डप्रेस को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ पर आ जाना है, आपको आ जाना है अपने होस्टिंगर वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म है। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, हमने पिछले क्लास में बेसिकली एक डोमेन को ऐड किया था सरकारी योजना .com। इस पे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर जो है नहीं दिखाई, यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिखाई देगा कि वर्डप्रेस ये जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। तब पर भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि कैसे ये करना है। आपको सिंपल आ जाना है कहाँ पर, आपको यहाँ पर होम पर आना है। जैसे ही आप होम पर आएंगे ना, तो जितने भी आपके यहाँ पर डोमेन रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ईमेल है और ये होस्टिंग है, ठीक है। तो इसके मैनेज के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ओपन होकर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर एक प्लान दिखाई दे रहा होगा एंड इसके बाद यहाँ पर मैनेज, तो मैनेज के बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे देन इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स व्हाई ये ऐसा आ रहा है। आपको आना है वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट में आने के बाद सिंपल जस्ट में जो है ना आपको क्या करना है कि मैं एक आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एंड इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को काफी आसानी रहे। अब इसको डिलीट कर देते हैं। ओके अभी हमने क्या किया, अभी हमने सब सरकारी योजना जो था वर्डप्रेस उसको मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि अगेन मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखा पाऊँ कि कैसे करना है, ठीक है। आपको आ जाना वेबसाइट में, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, अदर जो भी आपको करना है आप इसे सेलेक्ट कर लो। हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, आपको नया वेबसाइट बनाना है या फिर माइग्रेट माई वेबसाइट, आपको जो है माइग्रेट करना है किसी दूसरे वेबसाइट को। हमें न्यू बनाना है तो हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किप पे अभी मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लेम फ्री डोमेन, क्या आपको फ्री डोमेन क्लेम करना है। तो फ्री डोमेन मतलब कि जैसे हम लोग फ्री वाला डोमेन क्लेम किए थे ना, वो है। बट अभी तक हमने इस वाले अकाउंट से फ्री डोमेन नहीं क्लेम किया है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज ये ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है जब हम लोग क्लेम कर लिए होते हैं देन तक।
ठीक है। एंड इसके बाद ये पूछ रहा है बाय अ डोमेन, क्या आप एक डोमेन खरीद के उस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमें नहीं करना। यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेन है तो मैं उसे क्यों करूंगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर हमारा जो है एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम पूछ रहा है, तो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम है सरकारी योजना .com, ठीक है। एंड इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद ये हमारा नेम सर्वर बोलेगा कि जो है चेंज करने के लिए। देखिए अभी जो है हमारा नेम सर्वर कुछ इस तरीके से डला हुआ है, तो ये हमारा GoDaddy ये जो है होस्टिंगर के तरफ से ही मिला हुआ है ns1.dns, तो यही हमने यहाँ पर रखने दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू के जैसे ही बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, देन इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर कनेक्ट टू डोमेन पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, इस डोमेन को कनेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे देन इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू एंड फिनिश पे आ जाना है, ठीक है। फिनिश पे जैसे ही आएंगे देन इसके बाद हमें यहाँ पर और भी ऑप्शन लाइक यहाँ पर मैनेज साइट पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपने सारे पैनल्स को देख सकते हैं, वर्डप्रेस को देख सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है ना ये आ गया सरकारी योजना। अब हमें यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना रहा, ऑटो इंस्टॉल पे आ जाइए, ठीक है। ऑटो इंस्टॉलर है, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए, ये वर्डप्रेस है ना। सेलेक्ट एंड इसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट का नाम, मतलब कि जो हमारे वेबसाइट का साइट टाइटल में दे देता हूँ। एडमिन का ईमेल एड्रेस, तो एडमिन का ईमेल एड्रेस ये है। एडमिन का यूजर नेम, तो यूजर नेम में जो रखना है वो रख दीजिए एंड पासवर्ड में जो रखना है वो रख दीजिए, ठीक है। तो सारे कुछ को यहाँ पर मैं बेसिकली रख देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया है ना। एंड इसके बाद जस्ट आपको इंस्टॉल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन आपका कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा, बीच वाले पे गाइज आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। माइनर माइनर वर्जन पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप ऑलवेज अपडेट और लेटेस्ट पे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज सम केसेस में होता है ना, कभी कभी अपडेट्स भी लाइक ऐसे होते हैं जो कि आपको तुरंत से नहीं करना होता है, क्योंकि कभी कभी लूपहोल्स अपडेट में भी आ जाते हैं, दैट्स व्हाई ये माइनर को रिकमेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं एंड इसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे देन हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा देन हमें जो है हम अपने वर्डप्रेस को बहुत आसानी से लॉग इन कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं कि हमारा इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारा वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो गया है गाइस, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब हमें जो है वर्डप्रेस को लॉगिन करना रहा, तो आप डायरेक्टली एडमिन पैनल से यहाँ पर जा सकते हैं वर्डप्रेस के। अदरवाइज मैंने अभी बताया था ना कि कैसे लॉगिन करना है, आपको लिखना है सब सरकारी योजना, ठीक है। जस्ट मैं एक बार डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ सो दैट की एरर ना आए। ये हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। जस्ट इसको मैं क्या किया, कॉपी एंड न्यू टैब में ओपन कर देता है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, वर्डप्रेस लॉगिन करना है तो wp एडमिन, है ना, और इंटर प्रेस कर दिया। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए ये हमसे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो डाल देंगे जो हमने सेट किया था, एंड जहाँ जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो डाल देंगे, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होकर के हमें कैसा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट नीचे एडमिन पैनल पे डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा हमारा वर्डप्रेस। ये जो है हमारा वर्डप्रेस इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा भाई, ठीक है। एंड सी पैनल से अब लाइक कि मेरे को करना रहा तो वो कैसे करते हैं, एच पैनल तो हमने देख लिया, होस्टिंगर से तो हमने देख लिया कि कैसे करते हैं। अब सी पैनल पे आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जस्ट आपको बैक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस पे आना है, ठीक है। वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टवेयर क्लोज, इस पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन, सॉरी यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी जो है इंस्टॉल्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नहीं रहता इंस्टॉल के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी पूछ रहा है, डायरेक्टरी हमें नहीं रखना है, मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया हूँ। एंड हमें जो है डायरेक्टरी मतलब कि गाइस ये फाइल बनता है कि आपका नया नाम से एक फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं रखना था तो मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। एंड एडमिन का पासवर्ड एंड एडमिन ईमेल एड्रेस, ये दोनों आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे देन आपका जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो आपने यहाँ पर एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा है ना, उसी वाले एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड से इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपल आपको आ जाना है कहाँ पर, आपको आता है गूगल क्रोम पे और आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का नाम है। अब जैसे मुझे को वर्डप्रेस ओपन करना रहा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर prosutra.com एंड यहाँ पर वर्डप्रेस, ये wp-admin। ठीक है, एड इंटर प्रेस कर दिया। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या पूछेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको डालना है और आप यहाँ से बहुत आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई भूल गए हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, सी पैनल के जरिए आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। कैसे, उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आइए, लॉग इन के बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सी पैनल पे आना है, लॉग इन के बटन पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं डैशबोर्ड पे मैं सीधा आ गया ना, बिना आईडी पासवर्ड दिए हुए यहाँ पर आ गया, डैशबोर्ड हमारा खुल गया। उसी तरीके से वर्ड ये हमारा होस्टिंगर पे भी है कि सिंपल आपको यहाँ पर होस्टिंग पे आना है, आपको जिसका भी ओपन करना है वर्डप्रेस उसके डोमेन पे आ जाइए और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एडमिन पैनल पे आ जाइए। ठीक है, एंड गाइज वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पर जो है ना डेली बैकअप दिखेगा, तो इसको आप एक्टिवेट कर लीजिएगा सो दैट कि आप अपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इन केस कुछ चीजें लाइक ऐसा होता है जिसके वजह से आपकी वेबसाइट जो है क्या हो गई, आपकी वेबसाइट डेड हो गई या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई इश्यू आ गया, तो आप अगर जो है इसको ऑन रखेंगे ना डेली बैकअप को, तो आपकी वेबसाइट तुरंत से यहाँ पर फिर से अगेन उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, जैसे कि लाइट स्पीड। लाइट स्पीड मतलब कि जो है आपकी वेबसाइट और फास्ट जो है लोड होना चाहिए, ऐसे तो बहुत फास्ट लोड होता है। ठीक है, मिली सेकेंड में ही लोड हो जाता है। और फास्ट आपको करना है, जस्ट आपको जो है लाइट स्पीड का प्लगइन्स दिखेगा, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे देन आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, और भी ज्यादा स्पीड हो जाएंगे देन वहां से आप बहुत आसानी से लॉग इन कर पाएंगे। आई होप कि गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट।